subscribe to my channel. सामान तलाश करते हुए मेनू अम्मा अपने जंगल से बहुत दूर एक अनजान इलाके में पहुंच जाती है। ये जंगल का इलाका घनी झाड़ियों से भरा हुआ था। ओ खुदा, मैं कहाँ आ गई हूँ? सामान तलाश करने में मुझे रास्ता का पता ही नहीं चला। अब मुझे यहाँ से ही कुछ लेना होगा। चंद देर तलाश करने पर मेनू अम्मा को एक जगह बड़ा सा पंपकिन का दरख्त दिखाई देता है। इस दरख्त पर बहुत सारे पंपकिन लगे हुए थे। वाह, इतने सारे पंपकिन! ये पंपकिन बहुत बड़े बड़े हैं। चलो, मेरा काम मुकम्मल हो गया। मेनू अम्मा घर बनाने के लिए उन पंपकिन में से सबसे ऊपर वाले पंपकिन को चुनती है और काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते इसने इस पंपकिन को एक शानदार घर में तब्दील कर दिया। बिट्टू और मीना ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। घर पक्का बना के देने का वादा किया और पूरा भी नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। इसके घर देर है अंधेर नहीं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मेनू अम्मा को घर बनाते बनाते शाम हो जाती है। मेनू अम्मा सो जाती है। इसी रात को रेडियो पर एक खबर आती है। जंगल प्रेस न्यूज में आपका इस्तकबाल है। अभी अभी हाथ आई ताज़ा खबरों के मुताबिक एक बहुत बड़ा बर्फानी तूफान हमारे जंगल की तरफ आ रहा है। इसलिए बादशाह जी ने अब सबको ये इत्तला दी है कि आप अपने अपने घरों में महफूज रहें। तूफान के रुकने तक कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। इसी खबर के साथ हम अब से अलविदा कहते हैं। देखते रहें जंगल पर यस न्यूज। लाडो, हमने वक्त रहते हमारा घर ठोस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी तमाम परिंदों ने भी अपने अपने घरों को मजबूत किया होगा। ए ऊपर वाले, हम सब की हिफाजत करना। अम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। मत दो बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बिट्टू जी, हमने नया घोंसला तो बना लिया है, लेकिन क्या ये तूफान बर्दाश्त कर पाएगा? पता नहीं मीना, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। कुछ देर में बर्फानी तूफान जंगल में आ जाता है। बहुत सारे परिंदों के घोंसले तूफान की वजह से टूट जाते हैं। इनमें बिट्टू और मीना का नया घर भी शामिल था। घोंसला गिरने से पहले बिट्टू और मीना घोंसले से बाहर आ जाते हैं और एक दरख्त की डाल पर बैठ जाते हैं। ये क्या हुआ है? हमने अपना नया घोंसला बहुत मजबूत बनाया था, फिर भी ये तूफान बर्दाश्त न कर पाया। हमने मेनू अम्मा को धोखा दिया, इसी की ऊपर वाले ने सजा दी है। अब चलिए यहाँ से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। कुछ देर भटकने के बाद उन्हें मेनू अम्मा का घर दिखाई देता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि मेनू अम्मा का घर खाली था। अरे, ये मेनू अम्मा कहाँ चली गई? पता नहीं, चलो अच्छा है वो यहाँ नहीं है, हम उनके घर में ही रह जाते हैं। उधर मेनू अम्मा का पंपकिन का घर घनी झाड़ियों के बीच में होने की वजह से उन्हें तूफान का पता भी ना चला। ओ खुदा, आज तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। लगता है कि यहाँ करीब ही बर्फानी तूफान आ गया है। रात भर तेज तूफान चलता। सुबह हो गई। तूफान अब रुक चुका था। एक एक करके परिंदे अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। मीना, हमें मेनू अम्मा को ढूंढना होगा। बिट्टू सब परिंदों के पास जाकर सबको सारी बात बता देता है। दोस्तों, हमें अलग अलग होकर मेनू अम्मा को ढूंढना होगा। सब अलग अलग होकर मेनू अम्मा को तलाश करने लगे। मेनू अम्मा, तुम कहाँ हो? मेनू अम्मा, तुम कहाँ हो? बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी मेनू अम्मा किसी को भी नजर नहीं आती। सब उनके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। लगता है कि मेनू अम्मा बर्फानी तूफान में नहीं बच पाए। दोस्तों, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने मेनू अम्मा को नया घर बना कर दिया होता तो ये सब ना होता। बिट्टू जी, हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। सब परिंदे रोने लगते हैं। दोस्तों, अब हम सब एक मिनट के लिए खामोश खड़े होकर मेनू अम्मा को खराज अकीदत पेश करते हैं। सब आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे, क्या हुआ? किसका इंतकाल हो गया? ये तो मेरा ही घर है। मेनू अम्मा, तुम जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे क्या होगा? मैं तो मेरा रेडियो लेने आई थी। सब मेनू अम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मेनू अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें बहुत तलाश किया। अरे, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? तुम सब मेरे घर के बाहर क्यों जमा हो गए हो? मतलब क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि कल रात से जंगल में क्या क्या हुआ है? मुझे कुछ कैसे पता होगा लाडो? मैं तो कल सुबह ही जंगल से बाहर निकल गई थी। वैसे क्या हो गया जंगल में? अरे मेनू अम्मा, कल रात हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा बर्फानी तूफान आ गया था। इस तूफान में बहुत सारे परिंदों के घोंसले टूट गए।
इन घोंसलों में बिट्टू भाई का नया घोंसला भी शामिल था। कुछ परिंदों ने अपनी जान भी गिनवाई। हमें लगा अभी इस तूफान में चल बसी हैं, इसीलिए हम सब आपके घर के बाहर जमा होकर आपको खराज अकीदत दे रहे थे, लेकिन आप अचानक से नजर आए। अरे अरे चुप रहो, कुछ भी कह रही हो। मीनू अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मीनू अम्मा हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें पूरे जंगल में और जंगल के बाहर भी तलाश किया। मैं तुम सबको शुरू से सारी बात बताती हूँ। मीनू अम्मा सबको एक एक करके सारी कहानी शुरू से सुनाने लगती है। मुझे शुरू से ही कुछ बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने छुपकर बिट्टू और मीना के घर की खिड़की से इन दोनों की बातें सुन ली। इससे मेरा यकीन पक्का हो गया। मैं चाहती तो फौरन इन दोनों को पकड़कर शिकायत बादशाह जी के पास करती, लेकिन नहीं किया। चुपचाप वहां से चली गई और बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, और ऊपर वाले ने उन्हें सजा दी। मीनू अम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, वही बहुत है। आइंदा कभी ऐसा मत करना। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि जो जिसके साथ जैसा करता है, इसके साथ वैसा ही होता है। मीनू अम्मा ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो उनके साथ भी बुरा नहीं हुआ।